इस वीडियो में गरीब का मतलब गरीब सोच वाले व्यक्ति से है, नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति से है। अमीर का मतलब अमीर सोच वाले व्यक्ति से है, पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति से है। दोस्तों, जीवन में हर एक आदमी जो है पैसे कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। और जो लोग पहले से काफ़ी अमीर हैं और कई बार जो गरीब लोग होते हैं वो उनसे सलाह मांगते हैं। और अक्सर जो अमीर लोग गरीबों को सलाह देते हैं, वो ऐसी सलाहें होती हैं जिसे वो खुद तो कभी अमल में नहीं लाते हैं, लेकिन वो जब भी उनसे सलाह माँगी जाती है, तो वो ज़रूर देते हैं। मतलब अगर जाने-अनजाने में वो आपको सही सलाह नहीं देते हैं। जो भी अमीर लोग होते हैं, वो आपको कुछ ऐसी सलाहें देते हैं जो खुद वो मानते नहीं हैं, खुद उसको करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको वो सलाह देंगे कि ऐसा करो। और जो भी गरीब लोग होते हैं, वो अमीर आदमी की सलाह शायद सोचते हैं कि शायद ये अमीर है, इसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो उसकी बात को मानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी 7 सलाहों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जो अक्सर जो है अमीर आदमी जो है गरीब आदमी को देते हैं, लेकिन खुद उनको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कोई गरीब आदमी उनसे पूछता है कि सर अमीर कैसे बनें, कुछ तरीका बताइए, तो ये सलाहें वो ज़रूर देते हैं। तो ऐसी 7 चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मिश्रा। आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मोजो। देखो मगर गौर से। अब सबसे पहली सलाह जो अक्सर जो है अमीर लोग हर एक गरीब आदमी को देते हैं, वो देते हैं पैसे बचाओ। वो हमेशा ही आपसे बोलेंगे कि पैसे बचाओ। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे मत बचाओ, लेकिन इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा-सा समझने की इसकी कोशिश करते हैं कि ये अक्सर अमीर आदमी क्यों आपसे कहता है कि पैसे बचाओ, और फिर आप पैसे बचाते हो, फिर भी आप अमीर नहीं बन पाते हो। क्योंकि इसके पीछे एक अलग तरीके का विज्ञान है। क्योंकि अमीर आदमी आपसे कह ज़रूर रहा है कि पैसे बचाओ, लेकिन खुद वो पूरा ध्यान लगाता है पैसे कमाने पर। एक चीज़ पे हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आप अपने दिमाग को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसी दिशा में काम करने लगता है, उसी तरफ ही चलने लगता है। अगर आप अपने दिमाग में इस तरीके से सोचेंगे कि मुझे पैसे बचाने हैं, तो वो पैसे बचाने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन आप यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ जो है भूल जाते हैं कि अगर आप पैसे कमाएँगे नहीं, तो बचाएँगे कहाँ से? तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पैसा कमाना चाहिए। अमीर लोग क्या है, अपना पूरा दिमाग जो है पैसा कमाने में लगाते हैं। फिर उसके बाद पैसे को बचाते नहीं हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने में और सेविंग में काफ़ी फ़र्क होता है। सेविंग में लोग ऐसे ही पैसे को रखे रहते हैं या बैंक में डाल देते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग होती है अलग-अलग तरीके से। शेयर मार्केट में कुछ लोग करते हैं, या कुछ लोग रियल एस्टेट में, जैसे कि कोई ज़मीन खरीद ली, कोई मकान खरीद लिया, इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो उनका पैसा भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो मतलब अमीर लोग जो फ़ोकस होता है, पैसे बचाने को लेकर नहीं होता है, उनका जो फ़ोकस होता है, पैसा कमाने को लेकर होता है। अब यहाँ पे अमीर लोग क्या करते हैं, कमाए हुए पैसे को जो है ये लोग दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं, ना कि सेविंग करते हैं। लेकिन जब भी आप सलाह माँगेंगे तो ये आपको बताएँगे कि भाई सेव करो, बचाओ, बचाओ। और हम अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हैं, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। जिसके चक्कर में हम कई बार पूरा जीवन लगे रहते हैं और हम पैसे बना नहीं पाते हैं। थोड़े बचा लेते हैं, लेकिन बना नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसे का गणित अलग है। पैसा आप जितना वापस उसको काम पे लगाओगे, उतना वो पैसे कमा के आपको देगा। अमीर लोग क्या करते हैं, जो पैसा कमाते हैं उसको फिर काम पे लगा देते हैं, और फिर वो आपको उनको और पैसे कमा कर देता है। तो वो पैसे को लगातार काम पे लगाए रखते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा-सा निजी अनुभव बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अनुभव किया है,
इधर भारत में, उत्तर भारत में ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, थोड़ा-सा राजस्थान के क्षेत्रों में, थोड़ा-सा इधर उत्तराखंड के क्षेत्रों में, जो एक मीडियम क्लास की जो फैमिली है, जिसके पास कुछ पैसे हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ठीक-ठाक पैसे हैं, लेकिन वो लोग क्या है, उस पैसे को दोबारा कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई उससे व्यापार नहीं कर रहे हैं, उसपे बचाने पर जोर दे रहे हैं और यही वजह है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, यहाँ पे आस-पास में बहुत से जो मीडियम क्लास की जो फैमिलीज़ हैं, वो कभी भी कोई बड़ा बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि बिज़नेस में जो एक रिस्क होता है ना, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो पैसे को अपना सेव रखना चाहते हैं। अगर उनके पास 2 लाख रुपए आज से मान लीजिए 10 साल पहले था, तो वो 2 लाख बचा के रखे हुए हैं, उसकी एफडी करा के रखे हुए हैं, आज भी रखे हुए हैं और उसको कभी भी वो किसी काम पे नहीं लगाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि इससे कुछ पैसे इन्वेस्ट करके दूसरे और पैसे कमाए जाएँ या कोई काम किया जाए। तो ये बहुत बड़ी वजह है जो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर उत्तराखंड में आस-पास एरिया में और राजस्थान का थोड़ा-सा एरिया ले सकते हैं, एमपी का थोड़ा-सा एरिया ले सकते हैं। इस एरिया में ख़ास तौर से मैंने अनुभव किया है, जो मिडल क्लास फैमिली है, वो पैसे को बचाए रखना चाहती है, उस पे मतलब रिस्क नहीं लेती है, जिसकी वजह से कई बार कुछ बहुत सी मतलब ऐसे मौके आते हैं, जहाँ पे वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो नहीं कमा पाते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, आपने क्या अनुभव किया है अपने क्षेत्र में? आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी जो सलाह जो है अमीर लोग अक्सर गरीब लोगों को देते हैं, वो देते हैं खर्चा कम कीजिए। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो आम तौर पे हर एक आदमी आपको सलाह देता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो एक साधारण सी सलाह होती है, सिंपल सी बात होती है कि भाई खर्चे आप कम कीजिए और पैसे बचाइए, यही बात होती है सिंपल सी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत गौर करने वाली बताना चाहूँगा। जो अमीर लोग जो आपसे कह रहे हैं कि खर्चे कम करो, वो खुद जो है मर्सिडीज़ गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी-बड़ी बिज़नेस की पार्टियाँ रखते हैं, बड़ी-बड़ी मतलब बड़े-बड़े होटलों में पार्टियाँ रखते हैं, खूब खर्च करते हैं। उनके अगर आप खर्चे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा अगर आप इसमें गौर करेंगे, इसको आप थोड़ा-सा इंटेलिजेंट तरीके से लीजिएगा, मतलब इस तरीके से मत लीजिएगा कि आलतू-फालतू आप खूब खर्चे करने लग जाओ। लेकिन इंटेलिजेंट तरीके से अगर आप इसको देखेंगे, जैसे कोई भी आप मान लीजिए खर्चे कम कर रहे हैं और आप व्यवसाय करते हैं, आप बहुत ही मतलब कंजूस टाइप के बने हुए हैं, तो अगर आपको व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और पैसे चाहिए, तो आपको कोई पैसा नहीं देता है क्योंकि हर आदमी को ये लगता है कि आपके पास पैसा है ही नहीं, आप खर्च ही नहीं करते हो। इसको आप सिंपल तरीके से अगर आप लेना चाहो तो इस तरीके से ले सकते हो। मान लीजिए कोई आदमी के पास कार है, वो डेली कार से चलता है, आप देख रहे हो कहाँ कार से चलता है। वो आपसे अगर 2000 ₹5000 माँगता है तो आप दोगे ना? क्योंकि आपको लगता है यार अगला आदमी कार से चल रहा है तो इसके पास तो काफ़ी पैसा है भाई। लेकिन अगर वही आदमी साइकिल से चल रहा हो और वो आपसे बोले कि भाई ₹10,000 दे दो, ₹5,000 दे दो, तो आपको थोड़ा-सा शक होता है, यार ये तो साइकिल से चल रहा है, इसके पास पैसे होएँगे ही नहीं, इसको देंगे तो यार ये वापस ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे अमीर लोग जो खर्च दिखाते हैं, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ करते हैं, दिखावा करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा होता है, जिससे वो ट्रस्ट गेन कर लेते हैं लोगों का और लोग उनके ऊपर और इन्वेस्ट करने के लिए उनकी बताई गई किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है अमीर लोगों की कि वो अमीर होने का एक दिखावा भी करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से करते हैं क्योंकि उस दिखावे से उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो आप भी खर्च कीजिएगा, आप भी दिखावा कीजिएगा लेकिन उस दिखावे के चक्कर में मत पड़िएगा कि जिसको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अमीर लोग खर्चा वही करते हैं जैसे कि कोई बिज़नेस की मीटिंग हो रही होगी, तो बड़े होटल में करेंगे, खूब पैसे वहाँ पे खर्च करेंगे। बिज़नेस की कोई बात मतलब कुछ भी कोई नया प्लान लॉन्च करना होगा, तो उसको बड़े मतलब होटल में करेंगे। आपने देखा होगा ना जो एमएलएम वाली कंपनियाँ होती हैं, नेटवर्किंग वाली, उनकी जब भी कोई मीटिंग होती है तो किसी बड़े होटल्स में होती है और खूब मतलब सब कुछ व्यवस्था होती है, खाने-पीने की खूब व्यवस्था होती है। वो वहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो कितना पैसा कमा लिया हम लोगों ने और लोग कोट, शूट, टाई, बेल्ट सब पहने होते हैं और जिससे भी आप पूछोगे, वो हर आदमी यही बताता है कि मेरी मर्सिडीज़ बाहर खड़ी हुई है। जबकि पता नहीं वो खड़ी है कि नहीं खड़ी है, लेकिन वो अक्सर आपसे यही बोलेगा कि मेरी मर्सिडीज़ भी बाहर खड़ी हुई है।
तो ये उनकी एक टेक्निक होती है। इसको देखकर हर आदमी चौंक जाता है। उसको लगता है कि यार हर आदमी इतने पैसे कमा रहा है, इतनी गाड़ियाँ हैं इनके पास, इतने सूट हैं, इतने बंगले हैं और ये क्या-क्या ये लोग कितने बड़े-बड़े होटलों में पार्टियाँ कर रहे हैं। और बस आदमी पूछता है कि भाई इस प्लान में कितने पैसे लगाने हैं और वो राज़ी हो जाता है। तो ये टेक्निक है अमीर बनने की। इसमें इंटेलिजेंट तरीके से क्या खर्च करें, जब आपका व्यापार वाला कोई ऐसा मामला हो, जहाँ पे आपको दिखाना हो कि आप पैसे से मजबूत हो, तो वहाँ पे आप पैसे ज़रूर खर्चा कीजिए। फिज़ूल खर्ची मत कीजिए। वहाँ पे खर्च कीजिए जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दिखावा करने से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। आपका क्या अनुभव है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीसरी सलाह जो कि अमीर लोग अक्सर गरीब लोग को देते हैं कि अपने ऊपर कर्जा मत रखो, ऋण मत लो, कर्जा मत रखो, लोन मत लो। हाँ, ये काफ़ी अच्छी सलाह है, आमतौर से हर एक आदमी देता रहता है, लेकिन इसको भी इंटेलिजेंट तरीके से समझने की आप कोशिश कीजिए। आमतौर से जो मैंने अनुभव किया है, जितने भी गरीब लोग होते हैं, अक्सर वो बहुत जल्दीबाज़ी में होते हैं। अगर कोई कर्ज़ चढ़ा होता है, कोई लोन उनके ऊपर होता है, उसके चुकाने के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं वो, कि इसको कितनी जल्दी चुकाया जाए, कितनी जल्दी चुकाया जाए। और अक्सर वो जब लोन कब लेते हैं, मान लीजिए उनको घर बनवाना हुआ या कोई भी चीज़ ऐसी खरीदते हैं जो कि लायबिलिटी होती है, उसके लिए वो लोन लेते हैं, जिससे वो उनको कुछ पैसे मिलने नहीं होते हैं बाद में, लेकिन फिर भी वो लोन ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोन भरते-भरते और परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए अक्सर जो अमीर आदमी होता है, वो सलाह देता है कि भैया कर्ज़ मत रखना या कर्ज़ मत लेना। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, जो कि मैंने जिन लोगों को भी देखा है अभी फिलहाल, जिनसे मैं मिला हूँ, उनके ऊपर ठीक-ठाक मतलब काफ़ी लंबे जो है बैंक लोन चल रहे होते हैं। मुझे खुद लगता है कि ये तो चाहें तो इन लोनों को एक बार में ख़त्म कर सकते हैं, एक के बाद एक नया लोन लेते रहते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था पहले, फिर मुझे समझ में आया कि इससे उनको टैक्स में भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है, कोई और त मतलब वो काफ़ी टेक्निक तरीके से इसको यूज़ करते हैं लोन को और उसके पैसे से वो पैसा कमाते हैं। मतलब वो लोन में फँसे रहना उनको काफ़ी ठीक लगता है। उनको कोई भी उसमें काफ़ी घबराहट नहीं होती है। वो लोन लेते रहते हैं, लोन से पैसा कमाते रहते हैं और लोन जब वो लेते हैं, कोई भी कर्ज़ लेते हैं, तो जो उसका पैसा होता है, कोई न कोई उससे एसेट खरीदते हैं, कोई बिज़नेस खड़ा करते हैं, जहाँ पर वो उससे इनकम जनरेट करते हैं। मतलब कि वो कोई भी लोन घर लेने के लिए नहीं लेते हैं, कार लेने के लिए नहीं लेते हैं। वो लोन तब लेते हैं जब उनको कोई बिज़नेस को बढ़ाना होता है, कोई नई ब्रांच खोलनी होती है। मतलब वो वही चीज़ के लिए लोन लेते हैं जिनसे उनको पैसे की अर्निंग हो। और जहाँ तक मैंने देखा है, जो एक मिडल क्लास की जो सोच होती है, वो लोन कार के लिए ले लेगा, लोन बाइक के लिए ले लेगा, लोन घर के लिए ले लेगा। अगर आप लायबिलिटीज़ बाय करते हैं, मान लीजिए आपने कार खरीदी है, एक महँगी कार खरीद ली आपने, अब उस महँगी कार का एक तो लोन की ईएमआई का बोझ आ जाता है, दूसरा उसमें पेट्रोल डलाना है उसका बोझ आ जाता है, मतलब ऐसे बहुत सारे बोझ आ जाते हैं। फिर उसको मेंटेनेंस भी रखना है क्योंकि इतनी महँगी है तो मेंटेनेंस रखना रखना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अक्सर जो मिडल क्लास जो आदमी होता है, उसकी सोच ऐसी होती है, पहले तो वो लोन लेना नहीं चाहता, फिर वो लेता है अगर लोन तो वो लायबिलिटीज़ के लिए लेता है, जिससे कोई भी मतलब मंथली इनकम नहीं होनी है। अमीर आदमी क्या करता है, लोन लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराता है, लोन के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, लेकिन वो लोन कभी भी जो है लायबिलिटीज़ के लिए नहीं लेता है, वो लोन लेता है एसेट्स खरीदने के लिए। कोई प्रॉपर्टी मिल रही होगी उसको खरीद लेगा लोन पे लेके और उसको किराए पर मतलब रख देगा, जिससे उसको किराए की इनकम होने लग जाएगी। ऐसी बहुत सारी उसकी टेक्निक होती है, कोई नया ब्रांच खोलना हो तब वो लोन ले लेगा। तो ये चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है कि अक्सर आपको सलाह ज़रूर दी जाती है कि लोन मत लीजिएगा, लेकिन इसको आप स्मार्ट तरीके से समझने कीजिए कि आपको लोन लेना है, लेकिन कब लेना है? जब आप कोई एसेट खरीदने जा रहे हो जिससे आपको इनकम होनी है। चौथी सलाह जो कि अक्सर अमीर लोग गरीब लोग को देते हैं, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। इसको थोड़ा-सा इंटेलिजेंट तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कूल मत जाओ, पढ़ाई मत करो।
भाई अमीर लोग भी स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ एकदम साफ-साफ मालूम होती है कि ये स्कूल जाने में, ये पढ़ाई करने से जो जनरल हमें चीज़ें आनी चाहिए वो आ जाती हैं, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा पैसे हम नहीं कमा सकते। बहुत ज़्यादा अगर एक कोई नौकरी मिल जाएगी, जिससे एक तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी, उससे भी हम कोई बहुत बड़े बिलियनियर, मिलियनियर नहीं बन पाएँगे। उनको ये चीज़ मालूम होती है। तो वो क्या करते हैं एजुकेशन लेते हैं लेकिन एक ख़ास लिमिट तक का, उसके बाद जो है उनको मालूम होता है कि जो असली एजुकेशन है, वो दुनिया से मिलेगी और अगर आपको बिज़नेस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि ये ही 2 रास्ते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आप बिज़नेस करके या इन्वेस्टमेंट करके ही आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और इन दोनों चीज़ों के लिए आपको रियल लाइफ़ में अनुभव होना ज़रूरी है। तो वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो एक लिमिट में करते हैं, उसके बाद कॉलेज को छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है, जो वास्तविक जो जीवन के अनुभव होते हैं, यानी कि जो करके सीखने वाली बात होती है, उसमें ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। वो करके देखते हैं, कोई बिज़नेस शुरुआत में ही डाल के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं बहुत छोटे स्तर पे करके देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, सस्टेनेबल है कि नहीं है, मैं इसको कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पूरे इंडिया में चाय की एक मतलब पूरी मतलब चेन खोलनी है, बहुत सारे स्टोर खोलने हैं, तो पहले आपको शुरुआत में एक चाय की दुकान छोटे से ठेले पे, रेहड़ी पे लगानी पड़ेगी। आप वो लगाकर समझ जाएँगे कि आप जो चाय बना के दे रहे हो, लोगों को संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लोग आपको 4 बातें सुना रहे हैं, वो आपको सुन पाओगे कि नहीं सुन पाओगे। पुलिस वाले आएँ, वो भी कुछ बोल जाएँ, तो वो आप सुन पाओगे कि नहीं सुन पाओगे। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है 2-4 लोग आपको धमकी भी दें, तो वो धमकी भी आप झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। तो ये जीवन के थोड़े से अनुभव होते हैं बिज़नेस के, जो आप बिज़नेस जब करोगे तब आपको आते हैं। इनको किताबों से आप नहीं सीख सकते हो, इसे समझ नहीं सकते हो। तो उसका सबसे सरल तरीका होता है बहुत छोटे स्तर पे आप स्टार्ट करो। जैसे स्टार्ट करोगे, आपके अंदर का इंटरेस्ट निकल के सामने आएगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट है भी कि खाली ऐसे ही आपको लग रहा था कि दूसरा आदमी इस काम से पैसे कमा रहा है। मान लो दूसरा आदमी चाय बेचकर लाखों रुपए कमा रहा है, तो आपको लग रहा है कि हम भी चाय बेचेंगे, लाखों रुपए कमाएँगे। और जब आप छोटे स्तर पे उसको शुरू करते हो, तो पहले दिन से ही आपको समझ में आ जाता है कि यार ये हमसे ना हो पाएगा या ये हम भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें यहाँ पे। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो कि मुझे ये काम सूट कर सकता है, ये मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब भी अमीर लोग कोई नया बिज़नेस डालना शुरू करते हैं, तो वो बहुत छोटे स्तर पे डालते हैं, उसको अनुभव से सीखते हैं, किताबों से नहीं सीखते हैं, कॉलेज से नहीं सीखते हैं, पढ़ाई से नहीं सीखते हैं। वो कोशिश करते हैं रियल लाइफ़ में अनुभव की क्योंकि जो डेली चीज़ें बदल रही हैं, वो किताबों में डेली नहीं बदल रही हैं। डेली जो माहौल बदल रहा है, वो किताबों में नहीं डेली बदल रहा है। जो आपको स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वो कई बार बहुत पुराना हो चुका होता है और माहौल अब काफ़ी बदल चुका होता है। तो और बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट ये सब सारी चीज़ें अनुभव की चीज़ें हैं। यहाँ पे किताबें काम उतनी नहीं आती हैं। तो इसलिए वो लोग रियल लाइफ़ में, रियल अनुभव में उतर के देखते हैं कि मैं इस क्षेत्र के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ। और जब कोई भी आदमी जो है एक्सपीरियंस से कोई चीज़ समझ लेता है कि मैं इस चीज़ करने में बड़ा मुझे को मज़ा आ रहा है, तो फिर वो बहुत उस लेवल तक काम करता है कि भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। वो आदमी मतलब बहुत खुश होके काम करता है, 12-12, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम लगातार करता है और खुश रहता है क्योंकि उस काम में उसको मज़ा आ रहा होता है। उसको ये नहीं लग रहा होता कि यार ये ओवरटाइम हो गया है। तो अगर आप जीवन में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो आपको बिज़नेस या निवेश करना चाहिए और बिज़नेस या निवेश करने के लिए आपको रियल लाइफ़ में एक्सपीरियंस से ही सीखना आपको शुरू करना होगा। अगर आप बात करेंगे एजुकेशन की तो शुरुआती एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जैसे कि हाई स्कूल तक की एजुकेशन क्योंकि जो एक बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, बेसिक जो लैंग्वेज होती है वो तो आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पे नहीं ध्यान देंगे, उतना नहीं जानेंगे तो आगे आप चीज़ों को और समझ ही नहीं पाएँगे। मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है तो इंग्लिश में बहुत सारी बाद में आपको किताबें पढ़ने को मिलेंगी, बाद में आर्टिकल मिलेंगे, बाद में बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में होंगी जो आप नहीं पढ़ पाएँगे या नहीं समझ पाएँगे जिससे आप बड़ी दिक्कत होगी। तो शुरुआती जो एजुकेशन है, शुरुआती जो गणित आपको पढ़ाई जा रही है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मतलब हाई स्कूल, इंटर तक की जो पढ़ाई मैं मानता हूँ काफ़ी ज़रूरी है, वो तो हर एक आदमी को करनी चाहिए। उसके बाद कॉलेज तो आप सभी को मालूम है कि कॉलेज में आदमी कितने दिन जाता है, क्या करता है, कितनी पढ़ाई करता है।
तो ऐसे में क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट उस पढ़ाई में नहीं है, तो आपको उसी समय से ही कॉलेज के टाइम पे ही कुछ बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। कोई छोटे-मोटे बिज़नेस जो है डाल के ट्राई भी करना चाहिए, इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कि मेरा है कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा मतलब मेरा अनुभव है। आपको मतलब कैसा लगता है? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 5वीं सलाह जो अक्सर अमीर लोग जो है गरीब लोग को देते हैं, नौकरी करो और पैसे कमाओ। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको पहले ही बता दिया है कि नौकरी करने से उतनी इनकम आप नहीं कर सकते हो जितनी इनकम आप बिजनेस और निवेश करके कर सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को इंटेलिजेंट तरीके से ज़रा-सा ध्यान देते हैं कि नौकरी करके ऐसा नहीं है कि लोग अमीर नहीं हुए हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं हुए हैं, जिस लेवल तक का बिज़नेस और निवेश करके हुए हैं। अगर आप देखेंगे टॉप 5 अमीर, तो वो आपको मिलेंगे कि सब जो है बिज़नेस कर रहे हैं। टॉप 10 देखेंगे तो भी आपको सब बिज़नेस करते हुए वाले मिलेंगे। ऐसा नहीं है कुछ लोगों ने नौकरी करके भी पैसे कमाए हैं, जैसे गूगल के मान लीजिए सीईओ हैं, तो वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं नौकरी करके। लेकिन ऐसा रेयर में कोई एक आध पीस होता है। मतलब आपको बहुत रेयर में कुछ लोग मिलेंगे। लेकिन जो टॉप क्लास की लिस्ट में अगर आप जाएँगे, तो वहाँ आपको सारे इन्वेस्टर और बिज़नेसमैन मिलेंगे। छठी सलाह जो कि अक्सर अमीर लोग जो है गरीबों को देते हैं कि थोड़ा-सा विविधता रखनी चाहिए। आप जो भी पैसे कमा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा अलग-अलग तरीके से करना चाहिए। और आपको उसमें एक उदाहरण ख़ास तौर से वो देते हैं कि सारे अंडे जो है एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, मतलब एक सिंगल टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ये एक बहुत पुरानी कहावत भी है और बहुत समय से इस चीज़ को कह रहे हैं कि एक टोकरी में सारे अंडे मत रखो क्योंकि अगर टोकरी गिरी तो सारे ही फूट जाएँगे। किसी भी अमीर आदमी को आप ज़रा एक बार अनुभव देखिए कि कर क्या रहा है। आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम 1 या 2 ही बिज़नेस ऐसे कर रहा होगा जिसमें ही उसने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा। मतलब पूरा वही काम कर रहे होंगे। अगर मोटा-मोटा देखा जाए तो जैसे कि वॉरेन बफेट हैं, तो वो तो कहते ही हैं कि सारे अंडे जो है एक टोकरी में मत रखो। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो वो सारे अंडे जो है एक शेयर मार्केट होती है, उसी एक ही टोकरी में सब रखे हुए हैं। वो एक अलग की बात है, कुछ देसी अंडे हैं, कुछ विदेशी अंडे हैं, कुछ मुर्गी के हैं, कुछ बतख के अंडे हैं। लेकिन उन्होंने सारे अंडे एक ही टोकरी शेयर मार्केट में रख रखे हुए हैं। निवेश एक ही चीज़ को पकड़ रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो गरीबों को आमतौर से भरा जाता है कि तुम अलग-अलग पैसे को इन्वेस्ट करो, एक ही जगह पे मत लगाओ, अपना ध्यान एक ही जगह पे मत लगाओ, एक चीज़ डूब जाएगी तो तुम डूब जाओगे। मैं इसी चीज़ को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जितने भी अमीर हैं, उनका फ़ोकस सिर्फ़ 1 या 2 बस इससे ज़्यादा 1 या 2 बिज़नेस में होता है। 1-2 पॉइंट पे वो पूरा पैसा, पूरा सब कुछ लगा रखा होता है। अगर हम बात करें टॉप बिज़नेसमैन की, टॉप रिच पर्सन्स की, तो उसमें जेफ बेज़ोस हैं। तो इन्होंने इनको अगर एक एक सिंगल टोकरी का नाम अगर हम ले लें, अमेज़न, तो बस इसी में सब कुछ है ना आपका इनका। तो लेकिन आपको इनसे जब पूछेंगे ना कि ये क्या करना चाहिए, तो बोलेंगे सब अलग-अलग रखो, मतलब अलग-अलग बिज़नेस में अपना अलग-अलग पैसा लगाओ। इन्होंने एक ही बिज़नेस के अंदर जो है सारा पैसा लगा रखा है, उसको अलग-अलग तरीके से बाँट रखा है, लेकिन पूरा कंट्रोल जिसमें उनका है, उसी चीज़ को वो कर रहे हैं। उस काम को नहीं करते हैं जिसमें उनका कंट्रोल ना हो पाए, जहाँ पे वो अपनी पकड़ ना बना पाएँ। जैसे कि मान लीजिए अमेज़न में जो डिलीवरी की जो सर्विस है, तो वो उन्हीं के ही चीज़ों से जुड़ी हुई है, इसलिए वो उस काम को कर रहे हैं। डिलीवरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कोरियर कर रहे हैं, पर्सनल किसी का कोरियर करना हुआ वो कर रहे हैं, किसी का पार्सल भिजवा रहे हैं। वो अपने ही काम में उस चीज़ को जोड़कर उसको भी अपने ही काम में जोड़ ले रहे हैं। और यानी कि अगर आप देखा जाए तो वो सारे अंडे को फिर एक ही टोकरी में इकट्ठा कर रहे हैं और तभी वो इतने अमीर हो पा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे बिल गेट्स की, तो वो माइक्रोसॉफ्ट और क्या है, बाकी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस बना रखा है, वो लेकिन सारे वही है ना कि सारे अंडे उनके एक ही टोकरी में हैं, लेकिन वो आप जब उनसे पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि एक टोकरी में भैया अपने सारे अंडे मत रखो। वॉरेन बफेट को देख लीजिए, वो तो ख़ास तौर से इस बात को कहते हैं कि एक ही चीज़ अपने सोर्स का इनकम एक ही ना बनाओ, सोर्स कई जगह होने चाहिए इनकम्स के आपके, बहुत सारे मतलब अलग-अलग सोर्सेज़ होने चाहिए, एक ही सोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी सोर्स क्या है इनकम का? सिर्फ़ एक, शेयर मार्केट। वहीं पे खाली वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्ट करके ही अगला आदमी इतने पैसे कमा रहा है। जो आपसे कह रहा है कि अलग-अलग
तरीके से आपको पैसा कमाना चाहिए, किसी एक पैसे की उसमें जो है निर्भर मत रहो एक स्ट्रीम पर, लेकिन वो खुद जो है केवल इन्वेस्टमेंट करके दुनिया का बहुत अमीर आदमी बना हुआ है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप कोई कोई भी चीज़ आपकी अगर हिट हो जाती है, फिट बैठ रही है और मज़ा आ गया है, तो किसी नई चीज़ में अपनी ऊर्जा व्यय मत कीजिए, अपना टाइम उसमें खराब मत कीजिए। आप उसी को और इम्प्रूव कीजिए, उसी को और बेहतर कीजिए और बड़ा कीजिए, क्योंकि बड़े होने की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक चाय का होटल खोल लेते हैं और आप उसमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस हो गए हैं, अब उसकी फ्रेंचाइज़ीज़ बाँटना शुरू कर दीजिए। पूरे शहर में 10 खोल लीजिए, मगर चाय का ही होटल खोलिएगा, क्योंकि उसमें आपकी अब मास्टरी हो चुकी है, आप मास्टर हो चुके हो, आप उस चीज़ को समझ चुके हो पूरे अच्छी तरीके से। तो जो ये सलाह अक्सर अमीर लोग गरीब लोग को देते हैं कि एक ही टोकरी में अपने अंडे मत रखो, थोड़ी-सी विविधता रखो, और खुद जो है एक ही टोकरी में सारे अंडे रखते हैं। और 7वीं सलाह जो कि अक्सर अमीर लोग गरीब लोग को देते हैं, वो है कि छुट्टियाँ लें। अक्सर अमीर लोग गरीबों को बताते हैं कि थोड़ा जो आप काम कर रहे हो उससे रेस्ट लो, थोड़ा-सा छुट्टियाँ मनाओ, थोड़ा-सा मूड को फ्रेश करो, थोड़ा-सा कहीं बाहर घूमने जाओ। और आमतौर से जो मिडिल क्लास होता है वो क्या करता है कि छुट्टियाँ काम से भागने के लिए लेता है, मौज-मस्ती करता है। और अमीर लोग जो होते हैं वो छुट्टियाँ इसलिए लेते हैं कि उस अपने व्यापार को, उस बिज़नेस को और बेहतर, उसमें और कितना सुधार हो सकता है, क्या कर सकते हैं उसके लिए कैसे कुछ नया सोच सकते हैं, इसके लिए छुट्टियाँ लेते हैं। तो दोस्तों ये 7 चीज़ें जो कि अक्सर जो है अमीर लोग कहते हैं गरीब लोग से कि ये करो, और खुद इसको नहीं करते हैं, खुद इसको नहीं अपनाते हैं। ऐसा मेरा जो अनुभव था मैंने वो आपको बताया है। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप एग्री डिसएग्री दोनों हो सकते हैं, आप नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।